हाय गुड इवनिंग गाइस। सो चलिए एज्योर के बारे में अब और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ और हम डेप्थ में पढ़ेंगे, राइट। जितना हमने डिस्कस किया है उससे अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे आज हम बात करेंगे डिस्क फॉर एज्योर वर्चुअल मशीन्स। जो भी हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, जो भी हम अपने सिस्टम्स के अंदर हार्ड डिस्क लगाते हैं, राइट, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमारे पास एज्योर के अंदर हार्ड डिस्क होती है, एसएसडीज होती हैं अच्छी क्वालिटी की, राइट। अब यहां पर दो कैटेगरीज आ जाती हैं। वो दो कैटेगरीज होती हैं, मैनेज्ड और अनमैनेज्ड डिस्क्स, राइट। मैनेज्ड वर्सेस अनमैनेज्ड। अब यहां पर जो आपकी डिस्क है वो दो कैटेगरीज में आ गई हैं, मैनेज्ड एंड अनमैनेज्ड। अब ये हमारी मर्जी है, हम इनमें से जो मर्जी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट व्हाट माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड्स इज कि हमें मैनेज हार्ड डिस्क यूज करनी चाहिए, अनमैनेज नहीं यूज करनी चाहिए। इसका क्या रीजन होता है? रीजन ये है कि अगर आप अनमैनेज्ड को यूज करते हो तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से मेरा मतलब है कि उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है, राइट। सो अनमैनेज को प्रेफर नहीं किया जाता। मैनेज में क्या होता है? मैनेज में तो आपको ड्यूरेबिलिटी और जो रिलायबिलिटी मिलती है वो 99.999% की मिलती है, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये माइक्रोसॉफ्ट ने ही दी है कि ये जो रिलायबिलिटी है वो आपको, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी आपको 99.999% की मिलती है इन केस ऑफ मैनेज्ड डिस्क, राइट। अनमैनेज के केस में जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कितना उसका अप टाइम रहेगा। उसकी जो पूरी की पूरी मेंटेनेंस है वो आप ही को करनी पड़ेगी, राइट। तो इसलिए रिकमेंडेशन यही होती है कि आप मैनेज डिस्क को यूज करें, बट आप अनमैनेज को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर पूछा जाता है कि ऐसे तो सब मैनेज को ही यूज करेंगे, फिर अनमैनेज का ऑप्शन क्यों दिया हुआ है हमें? तो यहाँ पे एक आपको चीज बता दूं, यहाँ पे कॉस्ट का बहुत ज्यादा इफेक्टिव चीज में यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मैनेज डिस्क में अगर आपने, इन केस ऑफ मैनेज डिस्क, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने 80 GB की एक डिस्क लगा ली है, तो 80 GB में से आप जितना मर्जी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पैसे हैं वो आपको 80 GB के ही पड़ेंगे, राइट। आपने 80 GB की पेमेंट कर दी, उसके बाद आप इसमें से 10 GB यूज करो या 20 GB यूज करो या 30 GB यूज करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो पैसे हैं वो आपको 80 GB के अकॉर्डिंग ही पड़ने वाले हैं, राइट। एंड इन केस ऑफ अनमैनेज्ड आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जितना आप यूज कर रहे हैं आपको उतना ही पैसा देना है। जैसे अब 80 GB की मेरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैंने अगर 10 GB यूज किया तो मुझे 10 GB के ही पैसे पड़ेंगे। मैं 80 GB तक जा सकता हूं, लेकिन जो पैसे हैं वो मेरे 10 GB के, मतलब जितना जीबी मैंने यूज किया है उसी के अकॉर्डिंग मुझे पैसे पड़ेंगे। तो जो अनमैनेज डिस्क है वो सस्ती हो जाती है। इसीलिए क्या होता है, कुछ लोग इसको प्रेफर कर लेते हैं, राइट। जिनका स्टार्टअप है वो अनमैनेज को चूज कर सकते हैं, जहां पे डेटा अभी इतना क्रिटिकल नहीं है। कुछ लोग अपने ऑन प्रेमाइज पे या अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे थोड़ा डेटा रख लेते हैं, कॉपी करके रख लेते हैं कि इन केस ऑफ एनी फेलियर हम यहाँ से अपने लैपटॉप से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। जिनके लिए कॉस्ट एक बहुत बड़ा मेजर है, तो वो लोग अनमैनेज्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। एल्स व्हाट माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड्स इज आपको मैनेज्ड डिस्क को ही यूज करना चाहिए, ओके। मैं आपको यहाँ पे डिस्क की कैटेगरीज भी बता देता हूँ। हमारे पास जो डिस्क की कैटेगरी है वो है हमारे पास स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क, राइट। देन वी हैव स्टैंडर्ड एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको बोलते हैं, जो कि हार्ड डिस्क से काफी ज्यादा फास्ट होती है। देन वी हैव प्रीमियम, ओके, एसएसडीज, we have premium SSDs, and last is we have something known as ultra disk, ठीक है। तो ये जो क्वालिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्मल HDD यूज करते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव यूज करते हैं, तो आपको कम पैसे लगेंगे। SSD यूज करेंगे थोड़े ज्यादा, प्रीमियम SSD यूज करेंगे तो और भी ज्यादा, राइट।
आप इसका क्लियर डिफरेंस देख सकते हो, पैसे ही नहीं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती है। तो मैं यहाँ पे आपको अभी दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ही देख लेते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास वर्चुअल डिस्क की टाइप्स हैं, ठीक है, उनमें डिफरेंस क्या हो सकता है। ओके, लेट मी जस्ट ओपन अनदर टैब एंड लेट मी सी कि कौन से वाले लिंक पे हमें ये प्रॉपर डिफरेंस दिया हुआ है। ओके, लेट मी ओपन दिस। Let me actually find the correct link for you. Here we go. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क कंपैरिजन दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट की ही वेबसाइट से मैं उठा रहा हूँ ये डिफरेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड एसएसडी है, प्रीमियम एसएसडी है और अल्ट्रा डिस्क है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पता होगा, इन्होंने बड़े ही क्लियर वे में बताया है सिनेरियो डिफरेंस। तो अगर आप प्रोडक्शन बेस्ड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको प्रीमियम एसएसडी रिकमेंड की जाती है। अगर आप नॉर्मली वेब सर्वर्स या लाइट वेट वेब सर्वर्स या लाइट वेट एप्लीकेशंस चला रहे हैं, देन स्टैंडर्ड एसएसडी इज रिकमेंडेड। और अगर आपका काम नॉन क्रिटिकल है या फिर बैकअप्स है तो आप एचडीडी को यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम डिस्क का साइज है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कितना कितना फर्क आ रहा है, राइट। एंड मैक्सिमम थ्रूपुट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो जितनी बेटर आप डिस्क सेलेक्ट करोगे उतनी अच्छी आपको थ्रूपुट यहाँ पे देखने को मिलेगी। देन वी हैव मैक्सिमम आईओप्स, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क में 2000 नजर आ रही है, यहाँ पे 6000, देन 20,000 एंड देन 1,60,000। तो यहाँ पे आपके पास क्लियर डिफरेंस है। जो विनर है वो अल्ट्रा डिस्क है, लेकिन अल्ट्रा डिस्क हर रीजन में अवेलेबल नहीं है। जैसे आप सेंट्रल यूएस की बात करेंगे, सेंट्रल यूएस में आपको अल्ट्रा डिस्क देखने को नहीं मिलेगी। तो कुछ कुछ कंट्रीज हैं जहां पे आपको, कुछ कुछ रीजन है जहां पे आपको अल्ट्रा डिस्क देखने को मिलेगी, एल्स आपको अल्ट्रा डिस्क देखने को नहीं मिलेगी। आपको प्रीमियम एसएसडी मिल सकती है, आपको स्टैंडर्ड एसएसडी मिल सकती है और स्टैंडर्ड एचडीडी मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। और आपका जितना भी कॉस्ट आप खर्च करना चाहते हैं उसके बिहाफ पे आप यहाँ पर अपनी डिस्क को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारी प्रीमियम एसएसडी हमेशा सिलेक्ट होती है, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा कि किस तरह से आप अलग अलग जो डिस्क है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है, हमें बेसिकली एक वर्चुअल मशीन बनानी है। सो लेट मी जस्ट गो ऑन टू द वर्चुअल मशीन एंड क्विकली हम एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे बना लेंगे। ऑलराइट, सिंपल सा प्रोसेस जैसे हम अभी तक फॉलो करते आए हैं, बिल्कुल आगे भी वैसे ही फॉलो करने वाले हैं। सो आई एम गोना ऐड अ न्यू वर्चुअल डिस्क। मेरे पास यहाँ पे एम्प्टी एनवायरनमेंट है, यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ, तो एकदम फ्रेश एनवायरनमेंट है ये वाला। सो एक नया रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं डेमो नाम से एंड वीएम का नाम रख लेते हैं, इट्स VM1। इसको मैं ईस्ट यूएस में बनाना चाहता हूँ, आप चाहें तो कहीं पर भी किसी भी रीजन में इसको बना सकते हैं। एंड जो इमेज रहने वाली है वो है विंडोज सर्वर 2019। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो साइज है वो 2 वर्चुअल सीपीयूज है एंड 8 gigs ऑफ मेमोरी है, राइट। मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया एंड जब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा देन यू विल सी डिस्क। और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, ओएस टाइप डिस्क, मतलब जिसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे प्रीमियम एसएसडी पहले से ही सिलेक्टेड है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, स्टैंडर्ड एचडीडी, स्टैंडर्ड एसएसडी एंड प्रीमियम एसएसडी। तो डिपेंडिंग अपॉन योर कॉस्ट, आप कितना खर्च करना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्शन कर लेनी है। बट मैंने यहाँ पे सिंपली जो प्रीमियम एसएसडी है उसी को सिलेक्टेड रहने दिया है, राइट। एंड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नॉर्मली हमारी जो मशीन है उसको क्रिएट कर लेंगे। तो हमारे पास एक नॉर्मल
जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की डिस्क होगी वो एक एसएसडी, प्रीमियम एसएसडी मैं कहूंगा कि प्रीमियम एसएसडी नाम से हमारी जो डिस्क है वो बन रही है, और उसकी जो क्वालिटी है, ऑपरेटिंग पावर है, वो ज्यादा हो जाती है, राइट? क्योंकि अच्छी क्वालिटी की चीज लगा रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी ही हमें इन रिटर्न मिलेगी, राइट? सो यहाँ पे जो आपसे मैं मैनेज्ड और अनमैनेज्ड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग बाय डिफॉल्ट मैनेज्ड डिस्क को ही यूज करते हैं, ठीक है? इनको चेंज कैसे करना है, दैट थिंग ऑल्सो आई लेट यू नो, राइट? तो अभी हम बात कर रहे हैं जो डिस्क हमारे पास ओएस लेवल की है, वो तो हमने सेलेक्ट कर ली। अब उसके बाद मुझे डेटा स्टोर करने के लिए और भी डिस्क चाहिए, जहां पे मैं अलग अलग किस्म का डेटा चलाना चाहता हूं। मतलब मेरे सॉफ्टवेयर्स या फिर आप कह सकते हो मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे कहीं ना कहीं रखने हैं, तो उस टाइप ऑफ डिस्क को हम लोग बोलते हैं डेटा डिस्क। डेटा डिस्क। अब डेटा डिस्क क्या होता है, आपका जो सी ड्राइव हो गया वो आपका ओएस लेवल डिस्क हो गया, जो बाकी डी ई एफ ड्राइव्स होती हैं उसको हम डेटा डिस्क बोलते हैं। सो जो आपकी सी ड्राइव है उसके ऊपर हम लोग सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बिल्ड करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को ही उसमें जो इंस्टॉल होने वाली एप्लीकेशंस है उसको हम सी ड्राइव में रखते हैं। बाकी का जो काम है, जैसे आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके सॉफ्टवेयर हो गए, आपकी वीडियोस हो गई, वो सारी की सारी हम लोग अपने डीईएफ यानी कि डेटा डिस्क के अंदर रख सकते हैं। और ये जो डेटा डिस्क है हम मशीन बनाते हुए भी लगा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो मशीन बनने के बाद भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये जो मशीन है ये बन चुकी है, तो मैं यहाँ पे गो टू रिसोर्स पे क्लिक करूंगा, ठीक है? एंड जो डेटा डिस्क है आपने यहाँ पे जब लगानी है तो उसके लिए आपको डिस्क सेक्शन में जाना पड़ेगा। ये देखिए आपकी मशीन का ओवरव्यू है एंड यहाँ पे डिस्क सेक्शन अवेलेबल है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जितनी भी डिस्क आपकी मशीन में लगी हुई है वो आपको पता लग जाएगा। तो ये देखिए सबसे पहले मेरे पास ओएस डिस्क है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो प्रीमियम एसएसडी कैटेगरी की है। अब अगर मुझे एक नई डेटा डिस्क को अटैच करना है तो मैं यहाँ पे क्रिएट एंड अटैच अ न्यू डिस्क पे क्लिक करूंगा, ठीक है? यहाँ पे डिस्क का नाम दे सकते हैं हम लोग, इट्स लाइक डिस्क 1। अब इसकी कैटेगरी प्रीमियम एसएसडी या जो भी आपने रखनी है आप रख सकते हैं, मैं प्रीमियम रख रहा हूँ। डिस्क का साइज मैं 10 GB रख रहा हूँ, आप चाहें तो ज्यादा रख सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। यहाँ पे इसके जो मैक्सिमम इनपुट आउटपुट पर सेकंड है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बाकी सब कुछ एकदम बराबर है, हम लोग और किसी चीज को टच नहीं करेंगे एंड हम लोग यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। अब ये जो डिस्क है ये बन के इसके साथ अटैच हो जाएगी। उसके बाद हम लोग मशीन का रिमोट ले सकते हैं, और मशीन का जब हम रिमोट लेंगे हम देखेंगे कि एक नई डिस्क इसके साथ अटैच हो चुकी है। तो हम ओवरव्यू सेक्शन में चलते हैं, ठीक है? ओके, अभी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अभी आपकी जो डिस्क है वो अटैच हो रही है, तो यू शुड नॉट लीव दिस पेज। कोई बात नहीं, ठीक है? जब हमारी कंप्लीट हो गई, मशीन अपडेट हो गई, तब हम डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट? तो मैं आरडीपी ले लेता हूँ यहाँ से अपनी मशीन का, और आप देखोगे कि एक नई डिस्क मेरी वर्चुअल मशीन के साथ अटैच हो चुकी है फॉर 10 GB। लेट मी डाउनलोड द आरडीपी फाइल। लेट मी कनेक्ट टू माई वर्चुअल मशीन। इट्स वेरी सिंपल टू कनेक्ट टू योर वर्चुअल मशीन, ये हम पहले भी कर चुके हैं। I'll say yes to the computer certificates and अब हम अपनी वर्चुअल मशीन से कनेक्ट हो जाएंगे, राइट? और ये जो डिस्क है आपको डायरेक्टली माई कंप्यूटर के अंदर नजर नहीं आएगी, ठीक है? लेट मी जस्ट लॉग इन एंड आई विल शो यू। ओके, तो मैं यहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास आपकी ओएस लेवल डिस्क है और टेम्पररी स्टोरेज है। जो अभी अभी मैंने 10 GB की नई डिस्क लगाई है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो वो कहाँ पे है एक्चुअली, वो डिस्क मैनेजमेंट के अंदर है। सो आई जस्ट राइट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड आई गो टू द डिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी डिस्क अटैच्ड है पर यूजेबल नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्क को इनिशियलाइज करना है। मैं इसको जीपीटी पे इनिशियलाइज कर देता हूँ। आई होप आपको एमबीआर और जीपीटी के अंदर फर्क पता होगा। एंड ये देखिए ये 9.98 GB की, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 GB है, इसकी यहाँ पे डिस्क लगी हुई है।
मुझे यहाँ पे उसकी एक वॉल्यूम बनानी है, सो आई विल क्रिएट अ सिंपल वॉल्यूम। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, इसका जो ड्राइव लेटर है वो एफ रहने वाला है, एंड आई क्लिक ऑन फिनिश। अब यहाँ पे आप देखिए, इफ आई जस्ट ओपन माई कंप्यूटर एंड यहाँ पे आप देखिए आपके पास एफ ड्राइव बन चुकी है, जो कि 10 GB की डिस्क है, राइट। तो ये डिस्क को अटैच करना बहुत ही ईजी है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने किस तरह से इसको मेंटेन करना है। अब ये जो डिस्क मैंने लगाई है, ये डिस्क है हमारी मैनेज्ड टाइप की। ये देखिए, मैं डिस्क पे क्लिक करता हूं, ठीक है। आप चाहें तो और भी डिस्क इसके साथ अटैच कर सकते हैं, जितना आप पैसा लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। हालांकि मेरे पास फ्री क्रेडिट्स हैं, तो मुझे पैसे की परवाह नहीं है। मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए या अपनी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, अपने समझने के लिए, मैं यहाँ पे जितना मर्जी अटैच कर सकता हूँ डेटा। डिस्क जितनी भी है मेरी, वो अटैच कर सकता हूँ, राइट। सो लेट मी जस्ट ओपन द डिस्क पैनल, एंड यहाँ पे हम लोग डिस्क के बारे में और स्टडी करेंगे, राइट। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा राइट साइड स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास हमारी डिस्क है, राइट। और अगर आपको प्री डिफाइंड साइज चाहिए, अगर आपको वो साइज नहीं चाहिए अपनी मर्जी का यहाँ पे, तो आप प्री डिफाइंड साइज भी ले सकते हैं। लेट मी जस्ट क्लिक ऑन डिस्क 1, लेट इट लोड, एंड आपको आपकी डिस्क की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो कल को आपको ये जानना है कि कौन सी किस्म की डिस्क लगी हुई है इसके अंदर, तो आपको सारी की सारी जो यहाँ पे चीजें हैं अपनी डिस्क के बारे में आपको पता लग जाएंगी, राइट। सो वी हैव द ओवरव्यू सेक्शन, वी हैव द साइज एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ये चेक करना है कि आईऑप्स कितने हैं और कैसी परफॉर्म कर रही है आपकी डिस्क, तो आप यहाँ से आराम से चेक कर सकते हैं। आप साइज एंड परफॉर्मेंस पे भी जाके चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये देखिए, इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो प्रीमियम एसएसडी है, तो हर एक जो बेसिकली आप जैसे डिस्क लगा रहे हैं, उसकी थ्रूपुट कितने रहने वाली है, राइट। तो कितने आईऑप्स रहने वाले हैं, वो सब आपको यहाँ से पता लग जाएगा। ओके, फाइन। तो इस तरह से आप अपनी डिस्क बना सकते हैं, और जैसे आप बनाना चाहें, जितने भी जीबी की आप बनाना चाहें, टोटली डिपेंड्स कि किस तरह से आपका जो आपका जो वर्कलोड है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी डिस्क को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके। और जब हम डिस्क बना रहे थे गाइज, एक एनक्रिप्शन का हमारे पास ऑप्शन आया था। एनक्रिप्शन क्या चीज होती है? देखिए, एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपके डेटा को सिक्योरली एनक्रिप्ट करके सेव करना आपकी डिस्क के अंदर। और हमारे पास जो एनक्रिप्शन होती है, वो एनक्रिप्शन एट रेस्ट बाय डिफॉल्ट हमें मिलती है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक नई वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ। आई एम गोना गो एंड क्रिएट वन वर्चुअल मशीन। हालांकि हम वर्चुअल मशीन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एनक्रिप्शन कहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। तो डिस्क वाले सेक्शन में ही आपको एनक्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाता है। मैं एक, जैसे मैंने VM1 बनाई है, वैसे ही मैं VM2 बना दूंगा, बिकॉज हमारा जो आने वाला टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। सो यहाँ पे डेमो हमारा रिसोर्स ग्रुप हो गया, देन विल गो ऑन टू VM2, then we'll select the Windows Server 2019, the region will be East US, right? Enter the password, okay, and next पे क्लिक करते हैं डिस्क के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एनक्रिप्शन टाइप है, एनक्रिप्शन एट रेस्ट विद अ प्लेटफॉर्म मैनेज्ड की। हमारे पास और भी ऑप्शन है, राइट, लेकिन वी आर गोइंग टू सिलेक्ट एनक्रिप्शन एट रेस्ट विद अ प्लेटफॉर्म मैनेज्ड की। और अगर आप यहाँ पे डिस्क लगाना चाहते हैं, एक नई डिस्क, तो आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं, राइट। आई जस्ट क्लिक ऑन रिव्यू एंड क्रिएट। मैं यहाँ पे इसको क्रिएट कर देता हूँ, एंड लेट अस जस्ट डिस्कस अबाउट एनक्रिप्शन। जब तक ये मशीन बनती है, हम लोग एनक्रिप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट, एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पे वैलिडेशन का एक एरर आया, लेट मी जस्ट सी। ओके, लेट मी जस्ट क्लोज दिस। लेट मी सी कहाँ पे इशू आ गया है।
All seems well. We have the data center, we have everything available. Okay, I'll click on create. Fine. तो अभी यहाँ पे हमने क्या बात करनी है, एनक्रिप्शन की। देखिए, एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि आप जब डेटा अपने हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर कर रहे हैं तो वो किसी सिक्योर फॉर्म में स्टोर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो किस तरह से सेव होता है, लेट मी जस्ट शो यू। तो यहाँ पे हमारे पास 256 बिट AES एनक्रिप्शन यूज होती है। जो हमारा एनक्रिप्शन एट रेस्ट है 256 बिट AES एनक्रिप्शन यूज होती है, राइट। आपका जो डेटा है जब वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है तो स्टोर होने से पहले, लाइक अगर आपने जैसे अपना डेटा कोई भी अपने डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी आपने अपने हार्ड डिस्क के अंदर डाला तो वो एनक्रिप्ट हो जाएगा, स्टोर हुआ और एनक्रिप्ट हो गया। मतलब अगर किसी बुरे हाथों में या आपका डेटा किसी और की लाइक हैक हो जाता है, कुछ हो जाता है, राइट, तो उस केस में आपका जो डेटा है वो कोई और एक्सेस ना कर सके, बिकॉज आपका डेटा एनक्रिप्टेड है। जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपनी हार्ड डिस्क से फेच करते हैं तो वो पहले डिक्रिप्ट होगा, फिर आपको डेटा मिलेगा। तो स्टोरिंग के टाइम पे एनक्रिप्शन होती है ताकि जो आपका डेटा है वो सिक्योर हो जाए, और रिट्रीवल के टाइम पे उसको डिक्रिप्ट किया जाता है और फिर आपका डेटा आपको मिलता है। ये फीचर आपको प्रोवाइड करता है एज्योर। और एक और चीज यहां पर आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये मैनेज्ड डिस्क में ही पॉसिबल है। दिस इज नॉट पॉसिबल इन अनमैनेज्ड, दिस इज ओनली पॉसिबल इन मैनेज डिस्क, राइट। अगर आपकी डिस्क मैनेज है तो वहां पे ये एंक्रिप्शन लगेगी। ये बाय डिफॉल्ट लगती है मैनेज डिस्क के अंदर, और ये ओएस लेवल डिस्क और डेटा डिस्क के ऊपर अप्लाई होती है, मतलब जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उस पर भी अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज है जो हमें मिलती है, हमारा जो डेटा है वो एनक्रिप्ट हो रहा है। अगर आपको चेक करना है तो मैं आपको बता देता हूँ एज्योर के ऊपर ही, कि अगर आप अपनी वर्चुअल मशीन में जाते हैं, कोई भी वर्चुअल मशीन ले लीजिए, यहाँ पे साफ डिस्क सेक्शन के अंदर मैनेज्ड है, यहाँ पे प्रॉपरली बताया हुआ हर चीज यहाँ पे कि आपकी जो डिस्क है वो प्रोटेक्टेड है। लेट मी जस्ट कोलैप्स दिस एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं ओएस लेवल को थोड़ा राइट स्क्रॉल करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं एसएसई। एसएसई का मतलब होता है सर्वर साइड एनक्रिप्शन विद पीएमके, प्लेटफॉर्म मैनेज्ड की, राइट। तो ये भी अगर मैं इसको राइट पे स्क्रॉल करता हूँ, आप देखिए एसएसई विद पीएमके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साफ पता लग रहा है कि आपका जो डेटा है वो एनक्रिप्टेड है। इसीलिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मैनेज डिस्क के अंदर, कि आपने एक बार जितनी क्वांटिटी की डिस्क अचीव कर ली या खरीद ली, आपको उसके पैसे पड़ेंगे, भले आप उसे यूज करें या वो ऐसे ही पड़ी रहे, ठीक है। क्योंकि आपको ये एनक्रिप्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं गाइस, तो इतनी फैसिलिटी आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका जो डेटा है वो एक तरह से सिक्योर रहे। ऑल राइट, परफेक्ट, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आप किसी मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, हम जब वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं ना, तब कभी कभी एक एरर आ जाता है हमें, जनरली आप लोग फेस करेंगे, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ उसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि ये एरर आने वाला है और आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जो कि प्रीमियम डिस्क को सपोर्ट ही नहीं करती। प्रीमियम एसएसडीज की बात कर रहा हूं मैं, वो इनको भी सपोर्ट नहीं करती। ऐसी कौन सी मशीन है, ये देखिए। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन केस कल को कभी इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए या कभी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए आपको ऐसी दिक्कत देखने को मिल जाए, तो आप पहले से ही रेडी रहें उस चीज के लिए, ठीक है। तो कुछ मशीन्स में कैपेबिलिटी नहीं होती प्रीमियम को सपोर्ट करने की। अब आप बोलेंगे ऐसी कौन सी मशीन है, तो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे VM3 बनाया, लेट मी जस्ट सेलेक्ट एनी अदर रीजन, वेस्ट US2, एंड यहाँ पे जो ये मशीन का साइज है, मैं यहाँ पे एक अलग साइज सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। आई जस्ट कोलैप्स दिस
I'll scroll down. We have non-premium storage VM sizes. अब जैसे D2 V2 यहाँ पे मशीन है, D2 वर्जन 2 मशीन है। अगर मैं इसको राइट साइड पे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखिए प्रीमियम डिस्क यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, नॉट सपोर्टेड। ठीक है, तो ऐसी मशीन्स के अंदर ये मशीन्स हमें सस्ती पड़ती हैं, लेकिन ये जो है ये सपोर्ट नहीं करती। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पे मैंने क्लिक किया और सिलेक्ट कर लिया, एंड यहाँ पे थ्रू द पासवर्ड आई वांट टू लॉग इन। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई फर्क नहीं पड़ता। परफेक्ट। नाउ लेट मी जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, राइट, वेट फॉर सम टाइम, राइट। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा सा कर्सर जो है वो घूम रहा है, जो हमारा लोडिंग साइन है वो यहाँ पे घूम रहा है, और ये ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड में चेंज हो गया। अब मैं प्रीमियम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा आता है दिस वर्चुअल मशीन साइज D2 वर्जन 2 isn't compatible with the disk type you selected। तो मैं ये आपको इसीलिए बता रहा हूं, इन केस अगर आप कोई सस्ती मशीन देखकर उसको डिप्लॉय कर देते हैं तो ये चीज का खास ध्यान रखना कि क्या वो प्रीमियम को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन बेस्ड एनवायरनमेंट के अंदर ये चीज डिफाइन कर रहे हैं, राइट, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है इस चीज की, कि अगर आप प्रोडक्शन में ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप मशीन डिप्लॉय कर रहे हैं तो आपको प्रीमियम कैटेगरी की ही करनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से ही काम चलता है और जो काम है उसमें डिले नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसलिए हल्का सा ज्यादा पैसा लगाना बेटर रहता है। तो मेक श्योर आप एक सही मशीन को सिलेक्ट करें। ठीक है, उससे बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि ये IOPS क्या चीज होती है, इनपुट आउटपुट पर सेकंड। तो देखिए ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन होती है। जैसे मैं आपको अगर डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूं, सपोज करिए दैट यू हैव अ वर्चुअल मशीन। ठीक है, दिस इज योर वर्चुअल मशीन एंड दिस इज योर वेब एप्लीकेशन। आपकी एक एप्लीकेशन है। लेट मी जस्ट लेबल दीज ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। दिस इज द एप्लीकेशन, राइट। अब आपके VM के साथ एक यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डिस्क। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका है डेटाबेस, राइट। अब आपके डेटाबेस के अंदर सारा का सारा डेटा पड़ा हुआ, इसके अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है ना, ऐसी क्वेरीज लगती हैं, क्रिएट, ये सारी सीक्वल क्वेरीज लगती हैं डेटाबेस के अंदर, राइट। अब डेटाबेस के अंदर जब भी कोई क्वेरी जाती है, या फिर मैं बोलूं इस एप्लीकेशन ने अगर कुछ एक्सेस करना है इस डेटाबेस से, तो सारी की सारी जो मैनेजमेंट है वो कौन करेगा, डिस्क। सारी की सारी मैनेजमेंट डिस्क करेगा। अब सपोज करो 10-20 यूजर हैं, तो वो तो चलो जो नॉर्मल हमारी कम इनपुट आउटपुट पर सेकंड है वो संभाल लेगा। लेकिन कल को अगर आपके यूजर्स हजारों में, लाखों में चले जाएं, तब जितनी बेटर हमारी इनपुट आउटपुट पर सेकंड स्पीड होगी, ठीक है, उतना ही क्लाइंट को डेटा जल्दी प्रेजेंट होगा उसके पास। क्योंकि अल्टीमेटली जो डेटा निकलना है वो कहां से आएगा, डिस्क के पास से। सो एप्लीकेशन ने VM से बात की, लेकिन VM ने प्रोसेसिंग कहां से की, डिस्क से। अब लाखों यूजर या आप चलो हजारों यूजर की बात कर लो, हजारों यूजर एक टाइम पे आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, तो एक टाइम पे 1000 रिक्वेस्ट आपकी एप्लीकेशन आपकी डिस्क को देने वाली है। अब उस डिस्क में क्या इतनी कैपेसिटी है कि वो इतनी सारी रिक्वेस्ट को पर सेकंड हैंडल कर सके? तो उस केस में हमारा जितना IOPS या जितना इनपुट आउटपुट पर सेकंड बेटर होगा, उतना ही आपके जो क्लाइंट्स है वो खुश रहेंगे। उनको जो आप ये कह सकते हैं कि उनको जो रिस्पॉन्स है वो काफी जल्दी मिलने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक बारी आ जाती है स्नैपशॉट की। स्नैपशॉट क्या होता है, स्नैपशॉट बेसिकली एक तरह की पिक्चर होती है। पिक्चर का मतलब कि सपोज करिए हम किसी ट्रिप पे गए हैं, कहीं पे कहीं घूमने गए हैं हम लोग, हम वहां पे एक फोटो खींच लेते हैं ताकि उस मेमोरी को हम दोबारा से जी सके। ठीक है, कल को हम उस फोटो को दोबारा देखें, हमारी यादें ताजा हो जाती हैं, बिल्कुल वैसी, राइट। तो ऐसे ही हमारी डिस्क पे भी एक स्नैपशॉट हम लोग क्लिक कर सकते हैं, और उसी स्नैपशॉट के बेसिस पे हम एक नई डिस्क बना सकते हैं, जिसको डिस्क क्लोनिंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक डिस्क के अंदर एक डेटा रखेंगे, उसकी फोटो खींच लेंगे, मतलब उसका स्नैपशॉट ले लेंगे। स्नैपशॉट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उससे उसी स्नैपशॉट से एक नई डिस्क बना देंगे। मतलब
जो पुरानी डिस्क में डेटा था उसी को क्लोन कर देंगे और फिर हम उसको किसी भी वर्चुअल मशीन के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये स्नैपशॉट कैसे लिया जाता है चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपके पास जो डिस्क है उसके अंदर कुछ डेटा रख लीजिए। जैसे मैंने यहां पे एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया। ये पहली मशीन है जिसके अंदर मैंने 10 GB की डिस्क लगाई थी, राइट। तो ये मेरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, दिस इज सैंपल डेटा। ये मैंने यहाँ पे फाइल को सेव कर लिया। अब ये जो मेरी 10 GB की डिस्क है इसका मैं स्नैपशॉट बनाऊंगा। तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूं एंड मेरे एज्योर पोर्टल में चलता हूं एंड यहां पर जो भी मेरी फर्स्ट वाली वर्चुअल मशीन है, मेरे पास VM1 है जो मेरी पहली वर्चुअल मशीन है, आई क्लिक ऑन दैट। और उसी में जो मेरी डिस्क 1 है जो कि मेरी 10 GB की डिस्क है वो उसके अंदर लगी हुई है, तो उसी की हम फोटो खींच लेंगे अभी। सो ये VM1 में चले गए, यहाँ पे डिस्क सेक्शन में हम लोग जाएंगे, राइट। एंड ये रही मेरी डिस्क 1, आई क्लिक ऑन दिस। अब डिस्क 1 पे आप देख सकते हैं क्रिएट स्नैपशॉट का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, राइट। एंड यहां से हम एक स्नैपशॉट ले सकते हैं हमारी डिस्क का। और स्नैपशॉट लेने के बाद हम लोग उसी डिस्क का एक कॉपी बना लेंगे ताकि एक डिस्क का क्लोन करके हम किसी और कंप्यूटर के अंदर भी लगा सके, किसी और वर्चुअल मशीन के अंदर भी लगा सके, राइट। इट विल टेक सम टाइम, वेट फॉर सम टाइम, राइट। है ये गो। अब यहाँ पे हमें एक स्नैपशॉट का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे डेमो स्नैप का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अब स्नैपशॉट की टाइप कैसी है, इंक्रीमेंटल या फिर फुल। मैं पूरी डिस्क का एक पिक्चर देना चाहता हूं। यहाँ पे स्टोरेज टाइप में जोन रिडंडेंट है, तो यहाँ पे मैं जोन रिडंडेंट ही सिलेक्ट रहने देता हूं। आई क्लिक ऑन नेक्स्ट फॉर द इंक्रिप्शन, आई क्लिक ऑन नेक्स्ट फॉर द नेटवर्किंग, टैग्स एंड रिव्यू एंड क्रिएट। तो ये मेरा यहाँ से स्नैपशॉट बन जाएगा, ओके। Let me just create the snapshot and then we will actually clone the machine, right? Or clone the disk, right? It will take, I guess, a minute or two. Yes, Kushal, please go ahead and ask the question you have. Okay, my snapshot is ready. I just need to actually go and click on the resource. Sure, Kushal, I'll answer that. Don't worry. ठीक है, मेरे पास स्नैपशॉट आ गया। स्नैपशॉट पे क्लिक करता हूं, जब मैं अपने डेमो स्नैप के अंदर चला गया, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है क्रिएट डिस्क। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट डिस्क पे क्लिक किया और मैं इसी स्नैपशॉट से एक नई डिस्क यहाँ पे जनरेट करने वाला हूँ और ये डिस्क मैं अपने VM2 के साथ लगा दूंगा। तो मतलब कई लोग होते हैं ना जो पूछते हैं कि हम लोग डेटा एक मशीन से दूसरी मशीन में कॉपी कैसे करें, या हमें यार ये वाली डिस्क यहाँ नहीं चाहिए, ये हमें दूसरी जगह पे चाहिए। तो स्नैपशॉट लेके बहुत ही आसान है। तो ये देखिए मैं डिस्क का नाम रख रहा हूँ डिस्क 2, ठीक है। इस तरह से डिस्क 2 मैंने नाम रख दिया एंड अवेलेबिलिटी जोन कुछ नहीं है। साइज अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर आपको अपनी मर्जी का साइज चाहिए तो आप अपनी मर्जी का सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए कस्टम साइज आप डाल सकते हैं, 10 GB का डालना है 10 GB डाल दीजिए। अगर आपको 16 की चाहिए डिस्क 16 की हो जाएगी, लेकिन हमें बेसिकली डेटा चाहिए तो कोई भी आप साइज डाल दो। मैंने 10 GB डाल दिया। परफॉर्मेंस टियर let it be as it is and let me just go and click on next for the encryption, next for the networking, advance एंड एडवांस में मैं अगेन यहाँ पे रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करके आई क्लिक ऑन क्रिएट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी एक पुरानी मशीन में लगी हुई डिस्क से मैंने उसकी फोटो खींची और उसको क्लोन कर लिया और क्लोन करने के बाद एक नई हार्ड डिस्क बना दी और इस हार्ड डिस्क को मैं अपनी जो सेकंड वर्चुअल मशीन है उसके अंदर लगा दूंगा, ठीक है। तो मेरा जो डेटा मैंने पहली वाली डिस्क के अंदर रखा हुआ था वो सारे का सारा डेटा मेरी दूसरी वाली मशीन के अंदर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लगाना कैसे है डिस्क को मैं आपको बता देता हूँ। हमारी डिस्क रेडी हो चुकी है।
यू जस्ट गो ऑन टू योर वर्चुअल मशीन. हमारी VM2 है ना जिसके अंदर हमने डिस्क लगानी है. आई क्लिक ऑन VM2. यहाँ पे आई गो ऑन टू डिस्क एंड यहाँ पे हम लोग जब क्रिएट एंड अटैच अ न्यू डिस्क है, इसी के साथ हमारे पास ऑप्शन है अटैच एग्जिस्टिंग डिस्क. आई क्लिक ऑन दिस. यहाँ पे आप चेक करें और लेट इट रिफ्रेश. बेसिकली थोड़ा सा टाइम दें इसको. it will actually appear over here, right? Just wait for some time. Let me just refresh this page. एक चीज का ध्यान रखना, आप जो नई डिस्क बना रहे हैं वो बेसिकली एक नई रिसोर्स है, ठीक है? तो जो भी आप चीज इसके अंदर बनाते हैं वो एक तरह से नई रिसोर्स है, ठीक है? ये देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखिए डिस्क 2 अपने आप आ गया. बस रिफ्रेश करने की देरी थी तो मैंने रिफ्रेश कर दिया. यहाँ पे आप देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये डिस्क 2 आ गया. मैंने इस पर क्लिक कर दिया, डिस्क 2 यहाँ पे 10 GB की लग गई. अब मुझे बस यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और विद इन 1 मिनट मेरी ये जो मशीन, ये जो डिस्क है वो मेरी VM2 मशीन के साथ अटैच हो जाएगी. एंड उसके बाद मैं आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ. आप देखेंगे कि वही जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैंने पहली वाली मशीन में बनाया था वो यहाँ पे एकदम हूबहू बन जाएगा. और जितना भी डेटा हो, ऐसा नहीं है कि अकेला एक ही डॉक्यूमेंट, जितना भी डेटा है उसकी फोटो खींच के, मतलब उसका स्नैपशॉट लेके एक उसकी क्लोन्ड डिस्क बना लीजिए एंड दूसरी मशीन में आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं. सो आई गो एंड क्लिक ऑन कनेक्ट. आई क्लिक ऑन RDP. नाउ आई गो अहेड एंड डाउनलोड द RDP फाइल एंड उसके बाद मैं RDP को कनेक्ट करूंगा और मेरी जो वर्चुअल मशीन है उसमें जाके आपको मैं डॉक्यूमेंट का दिखा देता हूँ. राइट, I'll download the RDP file. Let me log in into my machine. I'll hit connect. I'll say yes to the certificates. राइट, अब जो डिस्क है वो यहाँ पे अटैच हो चुकी है. इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक ऑन द डिस्क मैनेजमेंट एंड यू विल फाइंड दैट. राइट, so I'll just right click over here. I'll go on to disk management and यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास डिस्क 2 यहाँ पे F ड्राइव बन के ऑटोमेटिकली मौजूद है. तो मैं यहाँ पे माई कंप्यूटर पे चलता हूँ. I'll go on to this PC एंड यहाँ पे डबल क्लिक किया एंड देयर इज योर डॉक्यूमेंट एंड यहाँ पे देखिए दिस इज द सैंपल डेटा. राइट, तो जो हमने बनाया था वो एज इट इज दूसरी मशीन में मूव कर गया. अब ऐसा नहीं है वो पहली मशीन में एग्जिस्ट नहीं करता, पहली वाली में भी एग्जिस्ट करता है. सो इफ आई जस्ट गो ऑन टू माई VM1 तो VM1 में भी वो डेटा एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं कि वहां से डिलीट हो जाएगा. सो मतलब अगर आपको एक हार्ड डिस्क को एक तरह से कॉपी करना है, किसी और कंप्यूटर में भी अटैच करना है विद द सेम डेटा, देन यस यू कैन एक्चुअली यूज द स्नैपशॉट फीचर. और कितना टाइम लगा मुझे करने में आपके सामने है. मुझे बस क्लिक करने पड़े और सारा का सारा जो ये बैक एंड ऑपरेशन है ये कौन मैनेज कर रहा है? दिस इज गोइंग टू बी मैनेज बाय एज्योर. तो हमारी जो डिपेंडेंसी है कि डेटा कॉपी कब होगा, कितने टाइम में होगा, राइट, वो जो हमारी टेंशन थी वो खत्म हो गई. और एक नॉमिनल से पैसे देने के बाद हमें ये सारा फीचर मिल जाता है. दिस इज द बेनिफिट ऑफ द मैनेज डिस्क. ओके, दिस इज द बेनिफिट ऑफ मैनेज डिस्क. हमारे पास जो एज्योर डिस्क है इसके बारे में डिस्कस करने के लिए और भी काफी कुछ है, लेकिन मैं आपको इतना बर्डन नहीं डालूंगा आज की डेट में. तो यहाँ पे जो आपकी जो डिस्क रहेगी वहां पे एक और टॉपिक रहता है शेयर्ड डिस्क. तो स्नैपशॉट और जो शेयर्ड डिस्क है उसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए वो जो टॉपिक है वो मैं आज नहीं करा रहा. वील सी दैट टॉपिक इन दी अदर वीडियो. राइट, लेकिन मैं अभी आपको एक चीज बता देता हूं कि आपका जो डिस्क है उसको आपने मैनेज्ड या अनमैनेज्ड ये कैसे सिलेक्ट करना है. राइट, let me just see if we can actually find the option. So let me just go on to the virtual machine. Here I have my virtual machine.
राइट। एंड जब भी हम अपनी वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो वहां पे हमारे पास एक्चुअली एक ऑप्शन अवेलेबल होता है जहां पे मैनेज्ड और अनमैनेज्ड में से सिलेक्शन हमें मिल जाती है, राइट। सो आई जस्ट गो ऑन ऐड द वर्चुअल मशीन, और आपको यहाँ पे बताया भी जाएगा कि क्या बेसिकली रीजन है कि हम लोग मैनेज्ड और अनमैनेज्ड को सिलेक्ट करते हैं, राइट। So let me just fill up the details very quickly. I'll go and select the resource group. I'll name the virtual machine. Region will be East US 2. कोई भी आप region ले लीजिए. It doesn't actually matter. Right? And if I just say next to the disk, so if I just scroll down, so यहाँ पे advanced section है. If I just expand this, now see this thing. You have use manage disk और यहाँ पे टिक लगा हुआ है. That is why by default हमें यहाँ पे manage disk का ऑप्शन मिलता है. अगर मैं इसको अनचेक कर दूं, सो दिस विल बी द अनमैनेज्ड डिस्क. एंड see what actually Microsoft is saying. We recommend Azure managed disk. The benefits include high fault tolerance and the SLA is 99.99%. SLA is service level agreement. जो मैंने आपको बताया था, इसका जो अप टाइम है वो 99.99% रहेगा. तो आपके जो डेटा की अवेलेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी है दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी मैनेज्ड बाय Azure. ओके, सो ये बेनिफिट्स हैं. वो आपको बोल रहा है कि अगर आप मैनेज डिस्क को यूज करते हो, अगर आप मैनेज डिस्क को नहीं यूज करते तो आपको ये वाले फीचर्स नहीं मिलेंगे. ओके, सो यहाँ पे हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे. व्हाट आर अवेलेबिलिटी सेट्स, व्हाट आर अवेलेबिलिटी जोन्स. सो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे. तो यहाँ पे आपको और डिटेल में पिक्चर क्लियर होगी कि मैनेज डिस्क के एक्चुअली बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं. बट यहाँ पे एक छोटा सा आप ये कह सकते हैं कि आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, हम हालांकि हमारे पास स्टोरेज के ऊपर पूरा एक टॉपिक, मतलब पूरा एक लेक्चर है 2 घंटे का पड़ा हुआ, वो अभी आपके लिए नहीं बना. वो धीरे धीरे जब हम एज्योर को अंडरस्टैंड करते रहेंगे तो उतना ही डीप लेवल पे हम लोग स्टडी करते रहेंगे, राइट. लेकिन अभी के लिए आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए स्टोरेजेस के बारे में, ताकि कल को आप कोई भी डिस्क टाइप को सेलेक्ट करें तो आपको ये वाली चीज समझ में आ जानी चाहिए कि कौन सी सिलेक्शन हमारे लिए ऑप्टिमल रहेगी. Okay, so I always recommend to use the managed disk, right? And yes, that is what actually the Microsoft says. And we do have a question that what to do if we actually forget the login password. ठीक है, so login password की अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपके पास जो यहाँ पे आपका अकाउंट है तो माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में जाके आपके पास फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है. वहां पे क्लिक करके अपनी जो भी आपके सिक्योरिटी क्वेश्चंस है उसको डालकर आप अपने अकाउंट का पासवर्ड जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं, राइट. मिस्टर ओम नारायण, यहाँ पे कोई भी प्री रेक्विजिट नहीं है डिस्क के लिए. हालांकि आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम किस किस टाइप की स्टोरेजेस का यूज करते हैं, बट अभी के लिए कोई प्री रेक्विजिट नहीं है. यहाँ पे 2 टाइप की है, मैनेज्ड एंड अनमैनेज्ड डिस्क. साइज की लिमिटेशन एज सच कुछ नहीं है, राइट. जैसे साइज की आप बात करेंगे तो यहाँ पे जब आप एक नई डिस्क अटैच करते हैं तो आप प्री डिफाइंड साइजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. सपोज करिए मैंने यहाँ पे एक क्रिएट एंड अटैच अ न्यू डिस्क पे क्लिक किया है, राइट. सो इट इज लोडिंग एक्चुअली, जस्ट वेट फॉर सम टाइम. एंड ये देखिए, ये आपके बेसिकली साइजेस अवेलेबल हैं. सो इट स्टार्ट फ्रॉम 4 GB, राइट. एंड आप इसको लेके जा सकते हैं अप टू दिस लिमिट जो कि आपको डिफाइन की गई है आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर. ये देखिए, इन केस ऑफ स्टैंडर्ड HDD वी हैव अप टू दिस लिमिट. इन केस ऑफ प्रीमियम ऑल्सो वी हैव अप टू दिस. लेकिन अल्ट्रा डिस्क के केस में इट्स 65,536 GB, राइट. सो बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे स्पेस मिलती है, बट ये कॉस्टली भी पड़ जाती है हमें. इसकी परफॉर्मेंस इज लाइक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है अल्ट्रा डिस्क की. बट द प्रॉब्लम इज ये हर रीजन में अवेलेबल नहीं होती. और कल को हमें अगर अवेलेबिलिटी की बात करनी हो, या हमें बेसिकली अपनी डिस्क को जोन रिडंडेंट करना हो या जियो रिडंडेंट करना हो, तो अल्ट्रा डिस्क के केस में पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है. तो हमें लिमिटेड रीजन्स के साथ ही स्टिक करके रहना पड़ता है.
ओके, फाइन। सो आज के लिए यही है हमारा एज्योर का जो भी हमने आज स्टडी किया है। एंड फॉर फर्दर थिंग व्हाट वील डू, वील हैव अ लेक्चर टुमारो। एंड मैं कोशिश करूंगा और भी बेसिक चीजें आपको बताता रहूं, ताकि एक आपका बेस सेट हो जाए। बेस सेट होने के बाद वी कैन एक्चुअली गो एंड लर्न द फर्दर थिंग्स, राइट? ऑल राइट, चलिए गाइस, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। जितना अभी कराया वो जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ओके, ऑल राइट गाइस, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।